हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाई रोहित में। आज हम सेसफल के बारे में पढ़ेंगे और गुणनखंड गुणनखंड क्या होते हैं, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंड, इन तीनों प्रकार के प्रश्नों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। एवं शून्यकों की संख्या, एक संख्या देकर पूछा जाता है कि इस संख्या में कितने शून्य होंगे, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और हम आज शेषफल एवं गुणनफल इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है गुणनखंड, ठीक है। इसके बाद हम शेषफल पढ़ेंगे और उसके बाद शून्यकों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को कंटिन्यू देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें गुणनखंड जो हैं वो अधिकतर प्रश्नों में, मतलब पेपर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, एक संख्या देकर पूछ लिया जाता है। और सम के बारे में पूछ लिया जाता है कि सम गुणनखंड कितने होंगे, और विषम गुणनखंड जो है उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि जैसे कोई संख्या दे दी जाती है, जैसे 100 संख्या आएगी, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम इसके गुणनखंड करते हैं। जैसे कि 2 से भाग देंगे तो 50 100, इसके बाद 25, ठीक है। अब 2 से विभाजित नहीं होगा इसलिए 5 से करेंगे, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। अब इसको जैसे कि गुणनखंड इसके करें तो 2 2 बार है, ठीक है, 5 5 5 2 बार है। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गए गुणनखंड, कुल गुणनखंड इसके हो गए, ठीक है। जैसे कि ये हो गए गुणनखंड, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि इस 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है, तो इसको हल करेंगे। जैसे कि तीनों सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कुल गुणनखंड, ये जो है जैसे कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है, ये केवल गुणनखंड है। लेकिन कुल गुणनखंड अगर पूछे जाए तो इसको हल करेंगे ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि जो पावर है 2 की पावर 2 है, ठीक है, और 5 की पावर 2 है। इसकी पावर जो है, पावर में एक को जोड़ देंगे, ठीक है, पावर में एक जोड़ देंगे और गुणा, फिर जो 5 की पावर 2 है इसमें भी जो एक जोड़ देंगे, जैसे 2 + 1, ठीक है। अब इनको हल करेंगे, 2 1 3 और इसको 2 1 3, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए, 3 3 9, ठीक है। 3 की गुणा होगी तो टोटल जो कुल गुणनखंड है वो हो गए 9। 100 के अगर पूछे जाए कि 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे तो आंसर होना चाहिए 9, ठीक है। अब अब प्राप्त करेंगे कि सम गुणनखंड कितने होंगे, ठीक। अब सम के बारे में पढ़ते हैं। सम गुणनखंड, अगर पूछा जाए कि 100 के सम गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है, तो इसको हल करते हैं। जैसे कि जो पावर दी हुई है 100 की, ठीक है, 100 की जो पावर दी गई इसमें एक नहीं लगाएंगे हम, जैसे कि दो केवल पावर लिख लेंगे। जैसे कि कुल में था कि +1 कर दिया था, लेकिन इसमें +1 नहीं करेंगे, केवल और केवल केवल 2 लिख लेंगे, ठीक है, 2 और गुणा लगाएंगे, जैसे कि गुणा है। तो अब जो 5 की पावर 2 है इसमें इसमें लगाएंगे, इसको सेम वैसे ही लिख देंगे जो कुल गुणनखंड में था, पावर में एक लगाएंगे। अब इसको हल करते हैं। जैसे 2 तो 2 ही रहेगा और 2 + 1 1 3, ठीक है, तो आ गया 6। अब ये जो है अगर 100 के पूछे हैं कि 100 के सम गुणनखंड कितने होंगे तो उत्तर होगा 6, ठीक है। अगर सम, जैसे कुल भी प्राप्त हो गए और सम भी प्राप्त हो गए। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि 100 के विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो हम अगर चाहें तो 9 में से 6 घटा लेते हैं और 3 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से 3 है, ठीक है। जैसे कि विषम विषम गुणनखंड, ठीक है। अब विषम गुणनखंड कहते हैं जैसे कि जो यहाँ पर जो 2 की पावर थी, और जैसे कि इस संख्या को हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या, पहले तीनों को समझते हैं। जो कुल गुणनखंड था इसमें 2 की पावर में एक जोड़ दिया और गुणा कर दी, फिर 5 की पावर जो थी उसमें एक जोड़ दिया और गुणा कर दी, ठीक है। अब 3 3 करके 3 दिया 9, इसके कुल गुणनखंड हो गए। अब जो सम वाला था इसमें क्या है कि इसमें पावर तो ली लेकिन +1 नहीं किया, दूसरे वाले में सेम वही प्रोसेस। इसके बारे में अब जो विषम है इसमें हम पावर लेंगे ही नहीं, पूरी जो पावर जिसमें ली गई थी इसमें पावर ही नहीं लेंगे, ठीक है। केवल और केवल जो 5 की पावर थी उसको लेंगे और उसमें +1 रखेंगे, ठीक है। 2 + 1 अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं
कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो ये तीनों ही मैंने बता दिए और एक दो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 554, ठीक है, 540। अब इसको हल करते हैं। इसकी प्रोसेस पहली है कि इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड के थ्रू, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो है ये प्रोसेस करते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि 2 से भाग करते हैं, ठीक है। 2 आ जाएगा, 270 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से 2 से, 2 एकम 2, 2 तीन 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब 135 आ गया। अब इसको काटेंगे 3 से, ठीक है। 3 से विभाजित करेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक। 3 से फिर से विभाजित करेंगे, 3 15 45, ठीक है। अब इसके बाद 3 को फिर से करेंगे, 3 पंजे 15, लेकिन अब जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसको 5 से करेंगे, ठीक। अब जो है, अब इनको एक बार लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार, 3 बार। 5 कितनी बार, 1 बार। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो गई, गुणा 5 की पावर 1, ठीक है। अब इसमें यही मतलब अप्लाई करेंगे, जैसे कुल कितने गुणनखंड होंगे, जो कुल कितने गुणनखंड होंगे, सम के मतलब कुल सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम, तीनों को ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखेंगे पहले कुल लिख लेते हैं, ठीक है। कुल गुणनखंड कितने होंगे। अब जो इसकी पावर्स जो हैं, इनमें केवल +1 करना है, तीनों की पावर में, बस कुल प्राप्त हो जाएंगे। जैसे 2 की पावर 1 है, इसमें कर लिया, और गुणा 3 की पावर, जो 3 की पावर 3 है तो 3 + 1, ठीक है। अब गुणा 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 + 1 कर देंगे। तीनों की जो पावर है, इनमें केवल +1 करना है और तीनों की गुणा कर देनी है, ठीक है। तो कुल गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। अब इसको हल करते हैं। 2 1 3, ठीक है। 3 1 4 और 1 1 2, ठीक है। 1 और 1 2। अब कितने हो गए, 3 चौक 12 दूनी 24। अगर पूछा जाए कि 540 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो उत्तर आएगा 24, ठीक। और यदि पूछा जाए कि कुल सम गुणनखंड कितने होंगे, तो इसमें क्या है कि जो पहली पावर है 2 की, इसकी पावर केवल लेनी है, लेकिन +1 इसमें नहीं करना है, ठीक है। जैसे पावर मैंने ले ली, लेकिन इसमें +1 नहीं करना है, ठीक। अब 2 को ऐसे ही ले लेंगे। अब 3 की जो पावर है और 5 की पावर, इन दोनों को प्रोसेस वही रहेगी। जैसे 3 + 1 गुणा 1 + 1, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। 2 गुणा 3 1 4, 4 हो गया, और 2 जो 2 है, अब इसको करते हैं 2 चौको 8 और दूनी 16, ठीक है। अब ये 16 प्राप्त हो गया, ठीक है। जैसे कि अब 24 में से यदि 16 घटाएं तो पता लग जाएगा कि कितने, 16 9 24, ठीक है। मतलब 8 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो 8 जो है, अब इसको हल करते हैं कि किस प्रकार से जो है विषम गुणनखंड प्राप्त करेंगे, ठीक है। सम भी प्राप्त हो गया, विषम को देखते हैं। जैसे कि अब इसमें क्या है कि जो 2 की पावर थी, इसको फिर से नहीं लेंगे, 2 की पावर को लेंगे ही नहीं, ठीक है। और 3 की और 5 की प्रोसेस वही रहेगी, ठीक है। 3 की पावर जो 3 + 1 गुणा 1 + 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 और 2, ठीक है। तो ये 8 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने टॉपिक लिया है। और तीनों ही मैंने बता दिए कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल हो जाएंगे 24। अगर सम पूछा जाए तो हो जाएंगे 16, और अगर सम विषम पूछे तो हो जाएंगे 8, ठीक है। अगर आपसे जो भी पूछा जाए वो उसको डायरेक्ट मतलब इस प्रोसेस को देखकर आप पता कर सकते हैं कि कौन से, जैसे विषम पूछेंगे तो विषम का तरीका लगाएंगे, और सम पूछेंगे तो सम का, और कुल पूछेंगे तो कुल का, ठीक है। तीनों ही बहुत सरल हैं, कोई विशेष इसमें कठिन नहीं है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 500, ठीक है। 500 को और करते हैं। सबसे पहले करेंगे 2 से, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से फिर से करें, 2 एकम 2, और यहाँ पर 5 है तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसको 5 से ही करेंगे सीधे, 5 से, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 बचे यहाँ पर, तो 5 25, ठीक है। और 5 5 25, 5 एकम 5। अब जो 2 हैं इनके गुणनखंड जो प्राप्त हुए इनको हल करते हैं। जैसे कि 2 की पावर हो जाएगी 2 बार, ठीक है। 5 की पावर हो जाएगी 3 बार, ठीक है।
अब इसको हल करते हैं, जैसे कि कुल गुणनखंड, कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 2 की पावर जो है इसमें 2 + 1 कर देना है, और 5 की पावर 3 है, 3 + 1 कर देना है। इसको जैसे कर देंगे, अब कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक है, गुणा 3 1 4। अब टोटल अगर पूछे जाए तो कुल कितने गुणनखंड होंगे, 3 चौक 12 हो जाएंगे, ठीक। तो इसका अगर कुल पूछा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। अब देखते हैं सम, सम कितने होंगे। तो जो पावर है दो की पावर केवल ले लेनी है, 2 गुणा 5 की पावर कितनी है 3, 3 + 1, ठीक है। अब 2 गुणा 4 बराबर कितने हो जाएंगे 8, 8 गुणनखंड जो है वो हो जाएंगे सम। अब विषम को प्राप्त करते हैं। विषम क्या है, अगर देखा जाए तो कुल में से अगर सम घटा दिए तो विषम प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हम हल करके करेंगे जिससे हमें याद रहे, ठीक है, मेमोराइज रहे और भूले ना। तो 12 में अब जैसे कि अब ये हो गया, 2 को लेंगे ही नहीं, जो पावर थी 2 की पावर लेंगे ही नहीं, 3 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। तो इसको हल कर लिया हमने। अब इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि एक गुणनखंड वाले अगर प्रश्न आपसे पूछे गए तो आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे शेषफल, शेषफल के बारे में, जो अगला टॉपिक है शेषफल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक है, अब हम देखते हैं शेषफल। शेषफल क्या होता है, जैसे कि कोई भी संख्या, अगर जैसे कि मैंने 10 संख्या लिखी है, ठीक है, अगर 10 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, जैसे उससे कोई छोटी संख्या है, अगर मैंने लिख दी 4, ठीक है, 10 को अगर किसी संख्या से विभाजित किया जाएगा तो कितनी, 4 दूनी 8, कितने शेषफल बचेंगे 2। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या होती है उसे विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे ही हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, या शेषफल प्रमेय कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई संख्या है 430 संख्या है, ठीक है, और इसको किसी दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, जैसे 100 से विभाजित किया गया, तो इसमें पूछा जाएगा कि कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो सबसे जब भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा और 30 जो है वो शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से शेषफल जो है बहुत ही सरल है, और लेकिन इसके कुछ सवाल हैं, उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। मैंने इन सवालों को लिखा है और इन सवालों को जब रिवाइज करेंगे तो इसके बाद कोई भी आपके दिमाग में समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं लिख लिया, ये है प्रश्न, ठीक है, मैंने नीचे विकल्प लिखे हुए हैं। इसे 125 की पावर है 120, ठीक है, और इसको विभाजित किया जाए, अर्थात में भाग का चिन्ह लगा हुआ है 100, जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ 125 की पावर है 120, ठीक है, ऐसे लिखा जाए जब विभाजित किया जाए। अब मैं आपको ये एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे यदि ऊपर जैसे ऊपर वाली संख्या है 125, ठीक है, और नीचे वाली संख्या है 120, वो सॉरी 124, यदि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से छोटी है, ऊपर वाली संख्या से अगर नीचे वाली संख्या जो है छोटी है, तो क्या है कि हर हालत में एक ही इसका शेषफल बचेगा, ठीक है, हर हालत में, चाहे जो यहाँ पर घात लगी हुई है 120, 21 हो, 22 हो, 23 हो, जितनी भी लगी हुई हो, घात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर इसका एक ही होगा, ठीक है। नीचे वाली संख्या ऊपर से छोटी होनी चाहिए, बस यही एक प्रोसेस है। अब इसमें उत्तर क्या होगा, इसमें उत्तर हो जाएगा एक, ठीक है, मैंने ये समझाने के लिए लिखा है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, जैसे कि ये हो गया दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हो गया ए, 125 की पावर 119 भाग 124, ठीक है, मैंने इधर लिख लेते हैं 125 की पावर 119 भाग 124, ठीक। अब इसको जैसे हल करते हैं, मैंने बताया कि यदि जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है, अर्थात नीचे वाली संख्या जो है ऊपर वाली से छोटी होनी चाहिए, तो किसी भी हालत में जो है शेषफल जो है वो हमेशा का हमेशा एक ही आएगा, ठीक है, इसका उत्तर भी एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है, जैसे ये जो सवाल है इसमें पूछा गया कि 124 की पावर 120, ठीक है, उसको विभाजित किया जाता है 125 से, ठीक है, जैसे 124 की पावर हो गई 120, विभाजित किया जाता है 125 से। अब जो ऊपर वाली संख्या दी हुई है, ऊपर वाली संख्या जो है
वो नीचे वाली संख्या से छोटी है। ठीक है, अब यहाँ से अब जो दो ऊपर वाले सवाल जो करवाए थे इनमें प्रोसेस थी अलग, अब इसमें प्रोसेस है अलग, लेकिन ये भी बहुत ही ईजी है। मैं आपको एक बताने वाला हूँ एक शानदार ट्रिक। जैसे कि इसमें 124 है, ऊपर वाली संख्या यदि नीचे वाली संख्या से छोटी है तो इसमें क्या है कि इसकी जो घात है, घात को इसमें घात वाला प्रश्न मतलब घात से उत्तर प्राप्त करते हैं। जैसे कि यदि जो घात है अगर वो सम है, ठीक है, तो हर हालात में उत्तर जो है एक ही होगा। अगर घात सम है तो हर हालात में जो शेषफल है वो एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसका उत्तर एक ही है। लेकिन मैं आपको दूसरी भी बात बता दूं, यदि यहाँ पर जो घात है अभी सम है तो एक होगा, अगर विषम होगी तो जो जितनी जितनी संख्या ऊपर दी हुई है 124 यही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे कि मैं एक सवाल अलग से लिख लेता हूँ, बताता हूँ। जैसे कि 120 इसी 20 की पावर 119 बटे 121। ठीक है, मैंने सवाल बना लिया अपने। जैसे ये सवाल हो गया 120 की पावर 119 और जो नीचे वाली संख्या है वो है ऊपर वाली संख्या से बड़ी। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि पावर जो है यदि पावर सम हुई तो एक, ठीक है, और विषम हुई तो जो संख्या है वही उत्तर हो जाता है। ठीक है, सीधा सा दो ही कॉन्सेप्ट है। यदि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है तो क्या है कि अगर पावर सम है तो एक, और विषम है तो जो ऊपर वाली संख्या है सीधे की सीधी वह उत्तर हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें 120 ही उत्तर हो जाएगा। और अगर घात इसकी सम है, जैसे कि 120 थी घात, ठीक है, तो 120 की घात थी तो सम थी, इसका उत्तर हो जाएगा एक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने सवाल लिखा है 67 की पावर 67 प्लस 67, इसको विभाजित किया जाता है 68 से, और इसमें शेषफल पूछा गया है कि शेषफल कितने होंगे। ये सभी शेषफल के ही सवाल हैं। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। जैसे 67 की पावर 67, अगर इसको लिखा जाए तो 67 की पावर 67 प्लस 67 लिखा हुआ है, तो इसको चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 67/68, इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। ठीक, बहुत ही, अब मैं बताता हूँ कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा। जैसे मैंने बताया कि नीचे ऊपर वाली संख्या जो है यदि नीचे वाली संख्या से छोटी होती है तो क्या है कि घात देखती हैं, अगर सम है तो एक और विषम है तो यही संख्या उत्तर हो जाएगी। तो ठीक है, इसका तो उत्तर हो गया यही। ठीक, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसका तो उत्तर हो गया, इतने सवाल का उत्तर जो है वो हो गया 67। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए कि ठीक है 67 हो गया। अब इसमें क्या है, दूसरी वाली संख्या, जब नीचे वाली संख्या ऊपर से बड़ी है तो इसमें भाग ही नहीं जाएगा, तो पूरी की पूरी 67 जो है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब इनको दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 67 प्लस 67, इसको जोड़ते हैं, 7 7 14 के 4, 6 6 12 1 13। ठीक है, कितना हो गया 6 6 12 1 13, 134 हो गया। ठीक है, अब क्या है 134 जो है, अब इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हुआ, 134 जो है वो 68 से हो गया ज़्यादा। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से 68 से भाग दे देंगे, जब 68 से भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा 66। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा 66। ठीक, इस कॉन्सेप्ट का जो उत्तर है वो 66 हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे वाले सवालों को देखता हूँ। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये सवाल है 7 की पावर 62 प्लस 1 और इसको भाग दिया जाता है 8 से, तो इसमें पूछा गया कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, इधर लिख लेता हूँ 7 की पावर 62, अगर चाहें तो इसको दोनों को ही अलग कर सकते हैं, 7 की पावर 62/8 प्लस अगर एक लिखें तो इसके बटे में 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको तोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब मैंने बताया कि अगर ऊपर वाली संख्या है यदि वो नीचे वाली संख्या से छोटी है तो घात देखते हैं, अगर सम है तो एक उत्तर होगा, इसका उत्तर हो जाएगा एक। ठीक है, पूरे इतने का हो जाएगा उत्तर एक, और जो इतना वाला बचा है क्या है कि 8 से तो एक छोटा है तो इसको भाग ही नहीं जाएगा, तो एक और एक जोड़ लेंगे, एक और एक कितना हो गया 2, तो यही 2 उत्तर हो जाएगा इसका। कहाँ गया, ये हो गया विकल्प इसका, इसका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि कहाँ गया, 12 की पावर 96 प्लस 12, 12 की पावर 96 प्लस 12 को भाग दिया जाता है 13 से। ठीक है, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। मैंने बताया कि जैसे कि जो 13 है वो 12 से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें भी इसका उत्तर क्या होगा कि पावर देखते हैं, सम है तो एक, इसका उत्तर हो जाएगा इतने का उत्तर हो जाएगा एक, और जो 12 है इसको जोड़ लेंगे, तो इसको 12 को जोड़ेंगे क्योंकि 13 से 12 में भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 जब एक में जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक शेषफल बचा है, तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब 13 जो है वो 13 के बराबर है, तो एक बार 13 से फिर से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने सवाल लिखा है 12 की पावर 96 माइनस 10 बटे 13, अर्थात मतलब 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। अब इसको हल करते हैं। जैसे कि 13 से अगर यदि विभाजित किया जाए, मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ। जैसे कि 12 की पावर 96 बटे 13 माइनस 10 की पावर 13। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। मैंने बताया कि अगर सम है तो ये 2 मिनट का 2 सेकंड का कॉन्सेप्ट है। अगर सम है तो एक, अब विषम है तो वही संख्या। ठीक है, सम है तो इसका उत्तर हो जाएगा एक। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब क्या है, जो 13 है वो 10 से बड़ा है तो 10 में भाग ही नहीं जाए, तो अब हो जाएगा 1 माइनस 10 कर लेंगे। ठीक है, 13 जाएगा नहीं तो 10 से, अब 1 माइनस 10 हुआ 1 माइनस 10, तो क्या करेंगे 10 में से 1 को घटाएंगे, माइनस का 9 बचेगा। ठीक, अब जब माइनस का 9 उत्तर नहीं होता है इसमें शेषफल में। ठीक है, माइनस नहीं होता तो क्या करेंगे कि 13 जो है 13 में से ही 9 को घटा देते हैं। अब 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस का 9 होता तो 9 ही उत्तर हो जाता, लेकिन जब माइनस का 9 है तो माइनस का उत्तर नहीं होता है शेषफल में, इसलिए 13 से घटाकर इसको उत्तर प्राप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने 2 सवाल लिखे हुए हैं, एक जैसे ही मैंने लिखे हैं क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता था तो इसलिए मैंने दोनों लिख लिए। 13 की पावर 70 माइनस 14 को विभाजित किया था 14 से, और इधर 13 की पावर 70 प्लस 14 को विभाजित किया जाता है 14 से। ठीक है, इन दोनों को विभाजित किया जाता है। अब दोनों को उत्तर अलग लगाएंगे, केवल माइनस और प्लस का खेल है यहाँ पर। जैसे 13 मैंने बताया कि, जैसे लिख लेता हूँ यहाँ पर 13 की पावर 70 बटे 14 माइनस 14 की पावर 14। ठीक, लिख लिया। अब इसको हल करते हैं। मैंने बताया कि यदि नीचे वाला जो हर है वो अंश से बड़ा होता है तो पावर देखते हैं, सम है तो एक और विषम है तो वही संख्या। ठीक है, तो क्या करें कि मतलब यहाँ की पावर सम है तो इसका उत्तर हो जाएगा एक। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। माइनस का चिन्ह रहेगा। अब क्या है कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, जब शेषफल नहीं बचेगा तो 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा एक। ठीक, अब इसको हल करते हैं। जैसे कि 13 की पावर 70 प्लस 14, अब इसको जैसे कि उसको लिखा था अब इसको भी तोड़ लेते हैं। 13 की पावर 70 बटे 14 प्लस 14 को बटे 14। ठीक है, अब इसका क्या है कि जैसे कि 13 की पावर 70 बटे 14 है। अब जब इसको विभाजित करेंगे तो इसका उत्तर भी एक आएगा, 1 प्लस 0 बराबर इसका भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सवाल हैं दोनों ही कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, शेषफल के कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि मैंने कुछ शेषफल के प्रश्न लिखे हैं। ठीक है, शेषफल के मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, अब इनको हल करते हैं। ये बहुत ही सरल है लेकिन एक प्रश्न में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इनको लिख लिया है। सवाल बड़े ही हो लेकिन ये 2 सेकंड का कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 मतलब शेष जो है वो 18 बचता है। ठीक है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। ठीक, एक प्रश्न हो गया। अब इसको हल करते हैं। जैसे एक संख्या को x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, तो जो संख्या है, जैसे माना संख्या x का मान रख दिया मैंने 18, जो शेष बचता है उसी को मैंने संख्या ही मान ली। ठीक है, अब 18 को सीधे 17 से विभाजित कर देंगे और उत्तर 1 प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक संख्या को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, तो मैंने जो संख्या है वो 18 ही मान ली। ठीक है, 18 मान ली, और क्या कहा गया कि उसी संख्या को 17 से विभाजित, जो संख्या जो मैंने मानी है 18
उसी को 17 से विभाजित करना है, तो इसका उत्तर ये आ गया। बहुत ही सरल है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या, एक संख्या को 2736 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो शेष 75 बचता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? इसका उत्तर 2 सेकंड में आप भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। जैसे एक संख्या, मैंने कोई भी संख्या मान लो, ठीक है, जैसे संख्या हुई एन हो गई। एन को 2736 विभाजित किया तो 75 शेष बचता है। मैंने संख्या जो शेष बचा उसी को संख्या मान लिया। इस जितने भी सवाल हैं इनको इसी प्रकार से हल करना है। मैंने संख्या जो थी वो जो शेष बचेगा उसी को हम संख्या मान लेते हैं। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित करने पर, जब हम इसको 24 से विभाजित करेंगे तो 24 या 72 होता है, ठीक है। कितना शेष बचेगा? 3। अब आप देख लो कि इनमें कौन सा विकल्प सही है, तो 3 इसका हल, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल है। क्या करना है कि जो संख्या है उसको, जो शेष बचता है पहली बार में उसे ही हम संख्या मान लेते हैं, और जो दूसरी बार उसी संख्या को विभाजित करना है तो विभाजित जब करते हैं तो जो शेषफल होता है उसी को हम विभाजित कर लेते हैं और शेषफल प्राप्त करते हैं, ठीक। अब है तीसरा सवाल। एक संख्या को 56 से भाग करने पर, एक संख्या को 56 से भाग करने पर शेषफल 29 आता है, ठीक है। यही मतलब संख्या ही हो गई, ठीक है। अब 29, यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? तो 29 को 8 से विभाजित कर दो और बस शेष प्राप्त कर लो। 8 8 चौक 32, ज़्यादा हो जाएगा। 8 दिए 24, 24 हो गया। 29 को भाग करते हैं 8 से, 8 दिए 24 और कितना बचा? 5, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा? एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। ये हो गई संख्या हमारी, ठीक है। n बराबर 3 मैंने मान लिया। जो शेष होता है उसी को हम मतलब संख्या ही मान लेते हैं। अब उसी संख्या के वर्ग को, मतलब इसकी बात हो रही है, इसी संख्या के वर्ग को अब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है? 3 के वर्ग होता है 9, ठीक है। 9 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 9 को जब 6 से विभाजित करेंगे तो 3 उत्तर आ जाएगा, अर्थात 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है, ठीक है। 5 से विभाजित तो 3 है, n बराबर 3 ही हो गया। उसी संख्या के वर्ग को, यानी 3 के वर्ग को, 3 बराबर वर्ग हो गया 9 को 5 से विभाजित किया जाता है। जैसा कहता जाए वैसा ही करता जाओ, 3 उत्तर प्राप्त हो। 3 से बचता है उसी संख्या के वर्ग को, अब मैंने वर्ग कर लिया, हो गया 9। 9 को 5 से विभाजित करना है तो उत्तर आ जाएगा 4। ये उत्तर हो गया 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा ठीक ठाक लेवल है इसका। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। इसको हल करते हैं। जैसे कि ये हुई संख्या, ठीक है, और विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, ठीक है। अब जो दूसरी हो गई संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। ये हो गई 5, ये हो गई 3, ठीक है। अब जैसे क्या है कि यहाँ पर मैंने एक संख्या मान ली 1, ठीक है। अब इसकी से गुणा करेंगे। 5 एकम 5 प्लस 3, 5 एकम 5 और प्लस 3 हो जाएगा 8। 5 गुणा 1 प्लस 3, यहाँ पर लिख लेंगे हम 8, ठीक है। अब जो इससे गुणा होगी, ठीक है, 1 से, 5 एकम 5 और 3 8, 8 यहाँ पर लिखना है हमें। अब क्या करना, इससे 8 की गुणा करनी है, ठीक है। 13 8 104 और प्लस 1, 104 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 105, ठीक है। अब जो संख्या प्राप्त हुई, हमें प्राप्त हुई 105। 105 को केवल 65 से विभाजित करना है। 105 को जब हम 65 से विभाजित करते हैं तो कितना उत्तर प्राप्त होगा? 40, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 40। तो यही मतलब, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। ऊपर लिख लिए 13 और इधर लिख लिया शेषफल। भागफल को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष आता है, ठीक है। अब 5 से विभाजित किया, 3 शेष बचा। हम केवल यहाँ पर 1 मान लेंगे, जो संख्या होगी वो हम केवल 1 मान लेंगे और उससे इसको गुणा करेंगे। 5 एकम 5 और इसको जोड़ लेंगे। 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करना, जो 13 है 13 से इसकी गुणा करें। 13 8 104 प्लस 1, ठीक
ठीक है, 105 हो जाएगा। अब जो 65 है इससे केवल विभाजित करना है, उत्तर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात शेषफल जो है वो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जो शेषफल है इसके बारे में जानकारी पूरी प्राप्त कर ली। अब पढ़ेंगे हम शून्यकों की संख्या। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। शून्यकों की संख्या क्या है, जैसे कोई भी, जैसे मैंने संख्या लिखी 100, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इसमें शून्य कितने होंगे, तो हो जाएंगे 2। ठीक है, अब मैंने संख्या लिखी 1000, आपसे शून्य पूछे जाए कितने हैं, तो हो जाएंगे 3। ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कोई भी संख्या देकर शून्य पूछ लिए जाते हैं कि इसमें शून्य कितने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के मैंने जो सवाल लिए, सवाल से पूरे जितने भी शून्यकों के कॉन्सेप्ट हैं सभी क्लियर कर देंगे। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, इसको कंटिन्यू देखते रहें। अब जो है मैंने लिखा है, इस सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, डॉट 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 करके 100 तक इसकी गुणा है। ठीक, 100 तक गुणा है। अब क्या करेंगे, जो अगर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर 100 तक जाती हैं, ठीक है, ये 100 तक है। अब इसमें पूछा गया है कि जैसे 100 तक गई हैं। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, जो 100 है केवल 100 को हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब 100 को जब हम गुणनखंड करेंगे 5 से करेंगे। ठीक है, 5 20 हम 100। ठीक है, 5 चौक 20। अब जो 5 से 4 को विभाजित होगा नहीं, तो हमें क्या करना है, बहुत ही सरल है, 20 और 4 24, केवल 100 को छोड़ देना है और इन दोनों को जोड़ लेना है। कितने हो गए, 24, अर्थात 24 जीरो इसके उत्तर है। ठीक है, अब आप समझ गए कितना सरल है। जो लास्ट वाली संख्या है, बस इतना ध्यान रखें कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 करके होनी चाहिए, और जितनी संख्या होगी लास्ट में जो संख्या होगी उसको बस गुणनखंड उसके करने हैं। और गुणनखंड जितने भी, जैसे कि 100 को जो ऊपर वाली संख्या उसको छोड़ देंगे और बस नीचे वालों को टोटल करके वही उत्तर प्राप्त करेंगे। तो इसमें हो जाएगी शून्यकों की संख्या 24। ठीक, अब अगली संख्या को पढ़ते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 करके 200 तक है। अब 200 को क्या करना है, 200 को यहाँ पर लिख लिया। अब इसके गुणनखंड प्रारंभ, इसको हम 5 से करेंगे, 5 और 20। ठीक है, 5 8 40। अब जब 8 है एक बार और भाग जाएगा, 5 1 5। ठीक, अब क्या है इसमें कि इसमें हो जाएगा कि कुल शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये सभी शून्यकों के प्रश्न हैं तो मैंने लिखा नहीं है अलग से, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसमें शून्यकों की संख्या पूछी जाती है। अब 200 को छोड़ देना है, केवल इतनों को जोड़ लेना है, 40 और 8 48 1 49, तो इसका उत्तर हो जाएगा 49। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। जैसे कि ये हो गया 500, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 करके 500 तक है। ठीक, तो 500 को जो है हम मतलब इसको विभाजित कर लेते हैं। जैसे 500 को हम 5 से करेंगे। ठीक, 5 को 100 बार, फिर से 5 से 20 बार, फिर से 5 से 5 चौक 20। अब क्या है कि 4 जो है 5 से कम पड़ जाता है, इसलिए हम इसको अब इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। जैसे कि 100 हो गया, 120 124। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत लिख गए हैं। ठीक है, मैं एक ऑप्शन 124 ही कर लेता हूँ। 120 4 24, तो इसका उत्तर हो जाएगा 124। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें केवल क्या करना है कि आपको वो संख्या लास्ट वाली उठानी है और उनको 5 से विभाजित करना है, और जितने भी केवल ऊपर वाली को छोड़ के इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ दे, इसको ऊपर वाली को केवल छोड़ देना है, और इसमें इसको बस नीचे वाली जितनी भी संख्या है उनका योग करके भाई 0 हो जाते हैं। ठीक है, अब हम अगली संख्या को पढ़ते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 125। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट ऊपर बताया बस इसी पर वही अप्लाई करना है। 125 को 5 से विभाजित करना है, 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 5 25। ठीक है, 5 5 25। अब इसमें क्या करना है कि 5 जब तक है तो 5 जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम करते हैं। जैसे 5 1 5। ठीक, अब इसमें उत्तर होगा कि 25 5 30 और 1 31, तो इसका उत्तर हो जाएगा 31। ठीक है,
25 125 को छोड़ देना है, बकाया इतने नीचे वालों को सबका टोटल करके उतने ही जीरो हो जाते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अगली संख्या पर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सेकंड देता हूँ, इस संख्या को सोचिए और इसका उत्तर बताइए। ठीक है, आशा करता हूँ कि मतलब आप इसको कर देंगे, लेकिन ये सवाल थोड़ा डीपली है। अब इसको सोचिए, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 डॉट 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 करके 99 गुणा 101। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि ये सभी की सभी विषम संख्याएं, जो जीरो होता है वो पाँच पाँच के साथ जब तक कि कोई सम संख्या नहीं मिलेगी तब तक जीरो उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि 5 को अगर 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 को जब 4 से सम संख्या है तो 20 हो जाएगा, 5 को जब 6 से करेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 को जब किसी दूसरी संख्या से करेंगे 5 तो 40। तो इस प्रकार से जितनी 5 जब तक सम संख्या से गुणा नहीं होगी तब तक जीरो उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इसमें कहीं भी आपको सम संख्या नज़र नहीं आ रही होगी, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी सम संख्या है ही नहीं। जब तक सम संख्या नहीं होगी तब तक कोई भी जीरो नहीं मिल सकता। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा जीरो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी मैंने यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ दी है, वो मैंने समझाने के लिए छोड़ी है। यदि 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणा 15 डॉट 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 करके 84 तक है। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कुल कितने शून्य होंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसको, जैसे मैं 84 जो है, मैंने बताया कि 84 को सीधे विभाजित करते हैं, 5 से विभाजित करते हैं, 5 हो जाएगा, 16 पंजे 80। ठीक है, 4 तक जाएगा ना, इसलिए 16 तक विभाजित करेंगे। अब 5 3 15। ठीक, अब इतना हो गया। अब 16 और 3 कितने हो गए, 16 3 19 हो गए। ठीक, इसका मान हो गया 19। ठीक, इसका मान हो गया 19, लेकिन ये 19 उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आया है शुरू से लेकर जो संख्या होती है प्राकृतिक, वहाँ से आया है टोटल 19। ठीक, अब इसको जैसे कि यहाँ से एक संख्या भी हो गई, ये 2 भी हो गई, 3 हो गई, डॉट 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 करके 11 तक की यहाँ पर संख्या होंगी। ठीक, जब 11 तक संख्या होंगी तो ये 11 टोटल, अब भाई 11 तो घटाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसलिए हम 11 को यहाँ पर घटाएंगे। 11 को पहले विभाजित करते हैं गुणनखंड के रूप में, 5 दूनी 10। ठीक है, अब भाग ही नहीं जाएगा, तो जो है 2 घटा लिया जाएगा, 19 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17। ठीक है, पहले जो उत्तर आया था वो 1 से लेकर 84 तक आया था, लेकिन अब उत्तर जो आया है वो केवल और केवल 12 से लेकर 84 तक जो संख्या थी उसका उत्तर आया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। अब जो संख्या दूसरी है, इसी में और इसमें सेम ही कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, जैसे कि 512 गुणा 513 गुणा 514 और डॉट 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 करके 1120 तक है। ठीक, लेकिन ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्या हैं, क्योंकि इसमें कोई भी गैप नहीं है। तो अब हम जैसे कि यहाँ से कोई भी संख्या जो है वो 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 करके 511 तक तो भी होगी भाई, 11 तक तो होगी। तो क्या है कि 511 को जो हम पहले इसका टोटल निकालेंगे। ठीक है, फिर इसको 511 को हम इसके गुणनखंड निकालेंगे, उस इन गुणनखंडों को इसमें से केवल घटा देंगे और बस उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हम हल करते हैं कैसे प्राप्त होंगे। 1120 जो है, पहले हम इसको हल करते हैं। 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20, यहाँ पर 2 बचा, 5 चौक 20 44। अब क्या है, 5 से कैसे विभाजित करते हैं, 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब क्या है, 5 एकम 5। ठीक है, क्योंकि अब 3 शेष बचेगा लेकिन वो विभाजित नहीं हुआ, तो जितने भी भाग जाता है उतने ही लेते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब कितने हो गए, इसको जोड़ लेते हैं, 224 सबको टोटल करते हैं पहले, 224 44 8 1 9। ठीक है, अब इनको सबका टोटल करके अब ये जो 1120 तक है, यहाँ से लेकर 1120 तक का उत्तर आ जाएगा। जैसे 4 4 8 और 9 17 के 7। ठीक है, 2 4 6 और 1 7 और 2, जो 512 से लेकर जो संख्या थी इसका उत्तर आ गया 277। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं, 1 से जो 511 तक की जो संख्या है इनको पहले हल करते हैं, इसके बाद उत्तर हम प्राप्त करेंगे। जैसे 511 है। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे गुणनखंड के रूप में, 5 एकम 5,
5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 102 बार जाएगा, 102 बार जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 5 20 हम 100, ठीक है, 5 चौक 20। अब 5 चौक 20 हो गया। अब जो है वो भाग नहीं जाएगा, इसलिए अब हम इसको तो छोड़ देते हैं। हर बार मैंने ऊपर बताया है कि इनको छोड़ देते हैं केवल, और नीचे वाली संख्याओं का योग कर लेते हैं, उतने ही जीरो हो जाते हैं। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102, 102, 120, 2 22 और 4 26, 126 हो गया, ठीक है। 126 जो है इसको केवल घटा देंगे, टोटल गुणनखंड यहाँ से लेकर प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इसको घटाते हैं, 77 में से 126 घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1, और 7 में से 2 जाएगा 5, और 2 में से 1 जाएगा 1। तो ये जो प्राप्त हुए हैं, ये मतलब 151 गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं 512 से लेकर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया 151। अब हम बढ़ते हैं अगली संख्या पर। ये संख्या जो है 3200 गुणे 1000 गुणे 40,000 गुणे 32,000 और गुणे 15,000। अब क्या है, इसमें पूछा गया कि इसमें कितने जीरो होंगे, ठीक। अब क्या है कि पहले तो हम देख लेते हैं कितने जीरो हैं। जैसे 2 हो गए यहाँ पर, 2 3 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 3 15, तो 15 तो जीरो हमें प्राप्त हो गए। लेकिन इसका उत्तर 15 नहीं है। क्यों नहीं है, अब मैं बताता हूँ। जैसे कि 32 है, 32 को तोड़ लेते हैं 4 गुणे 8, ठीक है। अब जो 4 है यहाँ पर, 4 चलो, अब यहाँ पर भी 32 है, 4 गुणे 8, ठीक है। अब 15 को तोड़ लेते हैं 5 गुना 3। अब उत्तर जब हमें जीरो ही प्राप्त करने हैं तो हमें इनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इनको बिना देखे हम उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमने केवल जीरो ही दे देंगे, जीरो टोटल हो गए 15। अब जो इनमें से 5 एक मिल गया, क्योंकि 5 जब किसी सम संख्या से अगर जब गुणा होती है उसकी, तो एक जीरो उत्पन्न कर देता है। तो चाहे 4 के संग चाहे 8 के संग, इनमें से किसी भी संख्या संग, जैसे कि समय 4 से अगर कर देंगे तो 5 चौक 20, एक जीरो प्राप्त हो जाए। चाहे 8 से करें तो 4 से, लेकिन एक जीरो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एक जीरो हमने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि 5 से अगर करेंगे 5 चौक 20 या 5 8 40, तो एक जीरो प्राप्त होगा। तो अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा 16, ठीक है। अगर इसमें कोई दूसरा 5 होता तो इसके इन संख्याओं के संग दोबारा गुणा हो जाती और 17 उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ पर 5 अकेला है तो इसकी एक जीरो बढ़ेगा और 15 एक 16 उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि मैंने संख्या लिखी है 1 की पावर 5, 2 की पावर 4, 4 की पावर 5, अब इतनी दी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जब पावर सबकी समान दी हुई है तो हमें क्या करना है, जो 32 है, 32 को पहले हम 5 से हल कर लेते हैं। 32 को 5 से हल करेंगे, 5 छक्के 30, ठीक है, और 5 एकम 5। अब मैंने बताया कि ऊपर वाली संख्या को काउंट नहीं करते हैं। अब कितना हो गया, 6, 6 एक 7। अब जो है, अब ये जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। अब जैसे कि ये जो प्राप्त हुई है ये जीरो की संख्या है, तो जीरो की पावर कितनी होगी, 7। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये गलत नहीं है, जीरो की पावर होगी 7। अब क्या है कि जीरो की पावर हो गई 7, और यहाँ पर जो है 5 पावर पहले ही लगी हुई है। केवल जो पावर लगी, क्योंकि सब में समान ही पावर लगी हुई, तो हम 5 से केवल 7 को गुणा कर देंगे। ऐसा कर देंगे, 7 पन्ने 35, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। तो अगर इसमें पूछा गया कि इसमें कितने जीरो होंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 35, ठीक है। पहले इसको हल करना है, 32 को हम लेंगे, 32 को हल करेंगे, 6 एक 7 आएगा, और 7 जो है जैसे कि जीरो की पावर 7 इसको लिख सकते हैं। तो 7 जो हुई, अब उसको 5 से केवल गुणा करनी है, तो 7 बने 35, तो इसमें 35 उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 10 + 100 + 1000 + 10,000, और जैसे कि इसमें संख्या दी हुई, अब इनको हम इनका केवल योग करना है, ठीक है। योग करके जीरो बताना है कि कितने जीरो होंगे। अब हम लिख लेते हैं सबसे बड़े, पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं 10, इसके बाद 100, ठीक है, इसके बाद 1000, इसके बाद 10,000, ठीक है, इसके बाद 1,00,000, ठीक है, इसके बाद जो है 10,000 फिर से दी हुई है, ठीक है। अब मैंने ये संख्या लिख ली है, केवल इनका योग करना है और जीरो हमें प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि एक, ये जीरो है, एक,
और इसके बाद फिर एक आ जाएगा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर एक। अब इसमें पूछा के कि इस संख्या देकर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने जीरो होंगे। ठीक है, इसमें कितने जीरो होंगे, तो उत्तर हो जाएगा एक। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, गुणे 10 की पावर 3, गुणे 10 की पावर 4, गुणे डॉट 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 करके 10 की पावर 10 तक है। ठीक है, अब आपको पता लग रहा हो कि 10 तो यहाँ पर जो नीचे की संख्या है इस हर जगह 10 ही है, लेकिन जो ऊपर की सभी प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, अगर हम केवल प्राकृतिक संख्याओं को देखें और बाद में जो है 10 की पावर रख देंगे, पहले इन प्राकृतिक संख्याओं का रूल होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग देखा जाए तो 10 तक है। ठीक है, तो इसका जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है वो होता है n+1/2। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख के 2 सेकंड में हम इसका उत्तर प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या कितनी है, 10, तो हम 10 लिख लेंगे और n+1, 10×1 11 हो जाएगा। ठीक है, 10×11/2। अब इसको हम विभाजित कर लेंगे, 2×5 = 10, तो कितना हो गया, 5, 11×5 = 55। अब जो ऊपर वाली जो घात दी हुई है इसका उत्तर हो गया 55। ठीक है, अब क्या करना है, 55 को केवल 10 की घात रख देना है, वही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से उत्तर हो गया 10 की पावर 55। क्या करना है, ये इस प्रकार का यदि प्रश्न हो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 4 डॉट 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 करके 10 की पावर 10 तक, अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो हमें क्या करना है कि जो होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला ये सूत्र है, और इस सूत्र को मतलब इस फार्मूले में इसको रख देना है कि कितनी संख्याएं 10 तक हैं, तो 10×11/2 कर देंगे और इसको विभाजित कर लेंगे, 2×5 = 10, 5×11 = 55। ठीक है, और इसको केवल 10 की पावर रख देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 2 की पावर 222 गुणा, ये केवल और केवल आपके 1 सेकंड का सवाल है, मैं आपको बता दूं। इसमें दिया 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 555। इसमें क्या है, इसमें पूछा गया कि इसमें कितने शून्य होंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि 222, इसमें दोनों संख्याओं में देखना है कि जिसकी पावर सबसे छोटी होगी वही उत्तर हो जाएगा, सीधा से सीधा कॉन्सेप्ट। अब हो गया इसका उत्तर हो गया 222। ठीक है, 2 सेकंड का सवाल था। जिस दोनों संख्या देखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखना है पावर देखना है, जिसकी पावर सबसे छोटी वही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो गया 222, अर्थात 222 जीरो होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 2×4×6×8×10 डॉट 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 करके ये दिया गया है 200 तक। अब इसको हल करेंगे। जैसे कि कोई संख्या है, अगर मैं इसको 2 को कॉमन ले लूँ तो 1×2×3×4×5× डॉट 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 करके हो जाएगा 100 तक। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब 100 तक की भाग जाएगी तो इसकी पावर हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 100 लिख ले। अब क्या है कि मैंने जब इसको कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचा है 100। मैंने आपको पहले वाले सवालों में बताया कि 100 जो लास्ट वाला होता है इसको हम केवल गुणनखंड इसके करेंगे और उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 100 को हम जब गुणनखंड करेंगे तो क्या है, जैसे 100 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 से करेंगे, 5×20 = 100। ठीक, और 5×4 = 20। ठीक, अब जो है वो 4 से 5 विभाजन नहीं हुआ तो 20 और 4 24 हो जाएगा। 24 हो गया। अब क्या करना है, 5 की पावर 24। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने ऊपर एक सवाल बताया था ऊपर अभी कि 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 555। इन संख्याओं में देखना है कि जिसकी पावर सबसे कम उतने ही जीरो उत्तर हो जाएंगे। अब इसमें दिया हुआ कि 2 की पावर 100 और 5 की पावर 24, तो इसमें कितने उत्तर हो जाएंगे आप भी गैस कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 की पावर 24, अर्थात केवल और केवल 24 जीरो होंगी। ठीक है, इसका उत्तर होगा 24 जीरो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 की पावर 10 5 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 10 गुणा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 5×10 × 15 × 20 और डॉट 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 करके 75 तक। इसमें भी वही रूल करेंगे, जैसे कॉमन ले लेंगे 5 को, मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या हो जाएगा, 5×1 = 5, 2×10, 5×3 = 15, 5×4 = 20 डॉट 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 करके 5×15 = 75। ठीक है, अब जो जितनी भी पावर, जैसे कि 5×15 तो भाई भाग जो है 15 तक तो की ही है, तो इसलिए 5 की पावर रख देते हैं जो लास्ट में आता है। इस 5×15 = 75। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 15। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे 5 की पावर 15। ठीक, क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि 5 और 2, जब 5 और 2 से ही जीरो का पता लगता है।
अब क्या है, 5 की पावर तो 15 हो गई। अब जो 15 है, 15 को हम 2 से विभाजित कर लेते हैं, क्योंकि या तो 5 से करो तो 5 में पहले ही प्राप्त हो गया, तो हम 2 से करेंगे यहाँ पर। तो जब 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने प्राप्त हो गए, 15 को काउंट नहीं करेंगे, 7 3 10 और 11 हो गया, तो 2 की पावर हो गई 11। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिसकी पावर सबसे छोटी उतने ही जीरो हो जाते हैं। तो किसकी पावर सबसे छोटी है, तो 2 की कितनी है, 11, तो उत्तर हो गया 11 जीरो होंगे, ठीक। अब लास्ट 2 सवाल से बचे हैं, इनको करते हैं। जैसे कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा डॉट 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 करके 80 तक है। तो क्या है इसमें, जैसे 10 को ही डायरेक्ट लेंगे कॉमन, 10 एकम 10 दूनी 20 तियाँ 30 तो 40 ये 50 है, डॉट डॉट करके 8 तक दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर होगी 10 की पावर 8, ठीक, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ से जितनी भी भाग जाता है तो उसकी पावर रख लेते हैं, ठीक। लेकिन आपको मैंने एक बात मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा डॉट 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 के, यहाँ पर 40 से 50 भी आएगा, 50 फिर 60 70 भी आएगा, फिर 80 आएगा। जब यहाँ पर जब 5 किसी भी सम संख्या के संग जब गुणा होता है तो एक जीरो बढ़ा देता है। तो 8 तो हमें प्राप्त हो गए जीरो, ठीक है। 10 की पावर जब 8 हो गई तो 8 तो हमें जीरो प्राप्त हो गए, लेकिन यहाँ से एक जीरो और प्राप्त हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, मतलब 8 प्लस 1 बराबर 9 उत्तर हो जाएगा इसका। तो इसका उत्तर हो गया 9, ठीक। दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जैसे कि इसको मैंने बता दिया कि 8 यहाँ पर 10 की पावर हो जाएगी 8, ठीक। और जब 5 किसी सम संख्या के संग गुणा हो जाता है तो एक उत्तर प्राप्त, मतलब एक जीरो बढ़ जाता है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया 9, ठीक। अब सबसे लास्ट सवाल है, इसको हल करते हैं। इसमें कितने जीरो होंगे, इस प्रकार का प्रश्न है। मैं लिख लेता हूँ, जैसे 10 है, ठीक। इसके बाद 100 भी आएगा, इसके बाद 1000 भी आएगा, ठीक है। इसमें सवाल अंदर मतलब डॉट 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 के लिखा हुआ है, तो इसको हल करेंगे हम। 1000 भी आएगा, फिर इसके बाद 10,000 भी आएगा, ठीक है। 10,000 के बाद 1,00,000 भी आएगा, 1,00,000 के बाद 10,00,000 भी आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जीरो, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, तो यहाँ पर भी एक ही जीरो प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से लिखे हुए हैं कि हमें एक ही जीरो प्राप्त हुआ, ठीक। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, मैंने 3 कॉन्सेप्ट इसमें बताए हैं, जैसे शेषफल प्रमेय और गुणनखंड के बारे में और शून्यकों के बारे में। ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और इनके बारे में आप 2-3 बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।